एपिसोड 11 के स्टार्ट में सभी लोग तामागामी के पास जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी पेंजी किसी को नोटिस करती है, जो कि वही ओल्ड नेमेकियन नेवा था, जिसे देखने के लिए सभी लोग प्लेन से बाहर आ जाते हैं और उन्हें गोमा भी देख रहा होता है। गो कहता है, क्या तुम नेमेकियन हो और क्या तुम यहाँ पर रहते हो? पर नेवा कुछ भी नहीं कहता और ग्लोरू के बैग को देखता रहता है, जिसे देख के उसे पता चल जाता है कि उसमें ड्रैगन बॉल है। ये जान के पहले तो वो नॉर्मल एक्ट करता है, फिर अजीब सी हरकतें करने लगता है। तभी वेजिटा कहता है वो पागल है, उसे भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी पिक्लो कहता है बेवकूफ बनना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम लेजेंडरी नेमेकियन नेवा हो। नेवा पिक्लो को देख के कहता है ये तो काफी रेयर है, एक वॉरियर नेमेक, तुमने तो मुझे कटाज की याद दिला दी। जिस पर पिक्लो कहता है कटाज मेरे फादर हैं। नावा कहता तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? और पिक्लो बता देता है उसका नाम पिक्लो है, जो सुन के मावा कहता है ये तो काफी अजीब नाम है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पर पिक्लो कहता है ये तो हमसे बेहतर तुम जानते होगे, लेकिन शायद नेवा को कुछ भी समझ नहीं आता। पिक्लो कहता तुम जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए तुम बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे थे। तुम ही गोमा के साथ अर्थ पे आए थे, अर्थ के ड्रैगन बॉल को यूज किया था। तभी गोकू कहता तो तुम वो ओल्ड बंदे हो जिसने हमें ड्रैगन बॉल को यूज करके बच्चा बनाया है। नेबा कहता तो तुम्हें सब कुछ पता है। पिक्लो कहता तो तुमने हमें आखिर बच्चा क्यों बनाया? नेबा कहता ऐसा गोमा की इच्छा थी, उसे लगता था तुम लोग डीमन वर्ल्ड में घुसपैठ करके उसके लिए खतरा बनोगे, इसीलिए उसने ये सोच के तुम्हें बच्चा बना दिया कि इससे तुम उसकी मुसीबत नहीं बनोगे। पिक्लो कहता तुम क्या करती यदि उसने कुछ और विश की होती तो? नेबा कहता यदि ऐसा होता तो मैं अपने बुढ़ापे का फायदा उठा के उसे बेवकूफ बना देता। तो क्या तुम्हें ये भी पता था कि वो डांडे को किडनैप करने वाला है? नेबा कहता है डांडे, अच्छा हाँ वो नेमेकिन बच्चा, मैं इस बारे में भी जानता था। उसके बिना अर्थ के ड्रैगन बॉल को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। पिक्लो कहता और क्या होगा यदि उसने डांडे को मार दिया तो? नेबा कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसे नहीं मारेगा, नेमेक काफी वैल्यूएबल होते हैं, इतना तो गोमा भी जानता होगा। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम डीमन रैलम में आके ड्रैगन बॉल इकट्ठा करोगे। तभी वो कहता है खैर यहाँ पे भी ड्रैगन बॉल है, तो उनका यूज करके वापस नॉर्मल होना और फिर डांडे को बचाना काफी आसान होगा। नेबा कहता तो तुम्हारे पास कितने ड्रैगन बॉल हैं? वो कहता अभी तो एक ही है और हम तामागामी के पास जा रहे सेकंड डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल लेने के लिए। नेबा कहता तो तुमने थर्ड डीमन वर्ल्ड के तामागामी को हरा दिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम बच्चा बनने के बाद भी इतने पावरफुल होगे। तभी पेंजी कहती है क्या आप है जिसने तामागामी को बनाया है? नेबा कहता हाँ काफी कुछ। पेंजी कहती है तो इतनी पावरफुल चीज के साथ तो आप खुद गोमा को हरा सकते हो। नेबा कहता है नेमेक इस तरह के मामलों में अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। और ये सुन के सभी लोग पिक्लो को देखने लगते हैं। पिक्लो कहता मुझे इस तरह से मत देखो। तभी क्लोरो कहता यहाँ से चलते हैं, जेंडामेरी ने हम पे कुछ समय पहले अटैक किया था, तो गोमा जानता होगा हम कहाँ पे हैं। और सभी लोग जाने लगते हैं, पर नेबा उन्हें रोक के कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। पेंजी कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लेन पहले से ही भरा हुआ है और आप अभी बड़े भी हैं। नेबा कहता है क्या तुम में से कोई नेमिक की भाषा बोल सकता है? यदि तुमने तीनों ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर भी ली तब भी तुम्हें विश पूरा करने के लिए नेमिक की भाषा लगेगी। बुल्मा कहती है तो बिल्कुल पैन नेमिक के पुरुंग और सिनलोन की तरह है। तभी गोकू पिक्लो से पूछता है क्या उसे नेमिक की भाषा आती है? जिस पर पिक्लो मना कर देता है मैं भी काफी लंबे समय से अर्थ में रह रहा हूँ। नेबा कहता तुमने देखा यदि तुम मुझे नहीं लेके जाओगे तो तुम अपनी विश पूरी नहीं कर पाओगे। वो कहता तो हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें इन्हें लेके चलना होगा। जिसके बाद हमें डॉक्टर अरीसू और मारबा को दिखाया जाता है। मारबा कहती है तो तुम इसीलिए इतना जल्दी आ गए। मार्जिन काफी प्राउड से कहता है कि उससे लड़ते रहना काफी खतरनाक हो सकता था, इसीलिए काफी सोचने के बाद मैंने उससे हार मान ली। डॉक्टर अरीसू कहती है इसमें इतनी प्राउड की कोई बात नहीं है। डॉक्टर अरीसू कहती है ऐसा लगता है कि हमने बू के टुकड़ों का बहुत कम इस्तेमाल किया था। और मार्जिन को देख के मारबा को भी यही लगता है। जिसके बाद वो लोग एक नए बू को बनाने की तैयारी करने लगते हैं, जिस पोषण में वो बचे हुए बू के सारे टुकड़ों को डाल देते हैं। डॉक्टर अरीसू कहती है कि इस बार मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। मारवा कहती है हमारे पास आखिरी साइबाई मैन सीड बचा है, इसीलिए इस बार हम इसे 10 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। डॉक्टर अरीसू कहती है हमारा लास्ट चांस है, इसीलिए हम इसे 20 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे। जो सुन के मारवा हैरान हो जाती है, 20 सेंटीमीटर, यदि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये काफी बुरा होगा। तभी मार्जिन कहता है यदि कुछ होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। अरीसू कहती है सच में, पर उसे इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि वो तामागामी को हरा दे। जिसके बाद हम दोबारा गोकू और बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ आइबिस के पास एक प्रॉपर सीट नहीं होती और वो काफी शिकायत कर रहा होता है। तभी बुल्मा नेबा से उसका नाम पूछती है, जिस पर नेबा अपना नाम बता देता है। बुल्मा कहती है क्या आप उस जगह पर अकेले रहते हैं? नेबा कहता है काफी कुछ। जिस पर पेंजी कहते हैं क्या आपको वहाँ अकेला नहीं लगता? नेबा कहता है थोड़ा बहुत। तभी सुप्रीम काय कहते हैं आप बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? नेबा कहता है क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता है और मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी जब तक बाकी लोग वापस ना आ जाएं। तभी बुल्मा कहती है आपने तामागामी को क्यों क्रिएट किया? अर्थ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेबा कहता है असल में यहाँ के ड्रैगन बॉल नेमिक के काम के लिए उनका गिफ्ट थे, पर इसके बारे में बुरे लोगों को ही पता चल गया, इसीलिए मुझे उन्हें क्रिएट करना पड़ा, जिससे कोई भी उनका आसानी से यूज करके बेवकूफी भरी बिस ना करे। तभी गोकू कहता है ये प्लेन काफी ज्यादा स्लो है, यदि हम हमारे पहले वाले प्लेन में होते तो अब तक हम वहाँ पर पहुंच जाते। हाइविस कहता हमने तुम्हें राइट दिया इसीलिए कंप्लेन करना बंद करो। तभी वेजिटा कहता है सुनो अगली तामागामी से मैं फाइट करूंगा। जिस पर गोकू कहता है ये तो पूरी तरह गलत है। वेजिटा कहता तुम पहले ही एक से लड़ चुके हो,
इसीलिए अगली बारी मेरी है। तभी गोकू मावा से पूछता है क्या अलग अलग लोग तामागामी से फाइट कर सकते हैं। यहाँ गोकू पूछना चाहता था क्या अलग अलग बंदे अलग अलग तामागामी को हरा के ड्रैगन बॉल ले सकते हैं या फिर एक ही बंदे को तीनों तामागामी को हराना पड़ेगा। नीबा कहता जब तक फाइट 1-on-1 हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेजिटा कहता तो फिर ये तय हो गया, मैं हूँ जो अगले तामागामी से फाइट करेगा। और ये देख के नीबा बहुत हैरान होता है, तुम लोग असल में उनसे फाइट करना चाहते हो जिनसे कोई भी नहीं लड़ना चाहता। तभी सुप्रीम कार कहते हैं उन पर ध्यान मत दे, उन्हें लड़ाई बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हमें दोबारा मारबा और डॉक्टर अरीसू को दिखाया जाता है, जहाँ अरीसू उस पोर्शन में अपना थोड़ा सा सलाइवा डाल देती है और उस स्पॉट से बहुत ज्यादा लाइन निकलने लगती है। जिसके बाद मार्जिन को उस स्पॉट पर गड्ढा करके उसे स्केल से नापने लगता है, जिसकी गहराई बिल्कुल सही होती है। तो अरीसू उसे सीट दे देती है और मार्जिन को उसे देखने लगता है और कहता है इस तरह से ये मेरा छोटा भाई होगा। अरीसू कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। जो सुन के मार्जिन को खुश हो जाता है, मुझे हमेशा से एक छोटा भाई चाहिए था। अरीसू कहती है किसे फर्क पड़ता है, जल्दी से उसे लगा दो। और मार्जिन को उस सीट को लगा के उस पर पानी डालने लगता है, जिसके बाद एक और नया मार्जिन बुक क्रिएट होने लगता है। डॉक्टर अरीसू कहती है मारवा इस नए मार्जिन का क्या नाम होगा, जिस पर मारवा कहती है मार्जिन डू। और हम देखते हैं मार्जिन डू बन गया है और ये काफी कुछ फैट बू की तरह दिख रहा है। तभी वो चिल्लाने लगता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वो अजीब सी हरकतें करता है और चॉकलेट मांगने लगता है। अरीसू मारवा से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई चॉकलेट है, पर मारवा मना कर देती है। तभी मार्जिन कुन कहता है मुझे पैसे दो, मैं जल्दी से लेके आता हूँ। और वो जल्दी से जाके चॉकलेट ले आता है और उसे मार्जिन डू को दे देता है, जिसे मार्जिन डू एक ही झटके में खा लेता है। और मार्जिन कुन अपनी चॉकलेट निकालने लगता है और मार्जिन डू उसे भी देखने लगता है। तो मार्जिन कुन आधी चॉकलेट उसे दे देता है, लेकिन मार्जिन डू दोनों टुकड़े खा लेता है। जिसके बाद मार्जिन डू अरीसू से कहता है मेरा क्या काम है, जिस पे अरीसू कहती है तो मैं तामागामी से फाइट करनी है। मारवा कहती है इस बार जरूर काम करेगा, जिस पे अरीसू कहती है कौन जानता है। जिसके बाद वो लोग तामागामी के पास पहुंच जाते हैं, जहां मार्जिन डू तामागामी को चैलेंज कर देता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहां मार्जिन डू तामागामी को अच्छी खासी टक्कर देता है और देख के ऐसा लगता है कि ये वाला मार्जिन तामागामी को हरा देगा। पर तभी वो फाइट के बीच में अजीब सी हरकतें करने लगता है, जो देख के डॉक्टर अरीसू और मार्जिन कुन दोनों काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा और बाकी लोग भी तामागामी के पास पहुंच गए होते हैं। बुल्मा कहती है क्या ये तामागामी है, पर ये इस तरह से क्यों खड़ा है। जिस पर पेंजी कहती है तुम उसे चैलेंज करोगे तब वो हिलेगा। बुल्मा कहती है तो ऐसे ड्रैगन बॉल मिलती है। पेंजी कहती है मैं तुम्हें बता दूं तामागामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी तक कोई भी मार्जिन उसे नहीं हरा पाया है। और वो वेजिटा को देख के कहती है मुझे नहीं पता ये कितना स्ट्रॉन्ग है, पर ये गोकू से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यदि वो सावधान नहीं रहेगा तो काफी मुश्किल में पड़ सकता है। बुल्मा कहती है चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जिसके बाद वेजिटा तामागामी नंबर 2 को चैलेंज कर देता है। तामागामी कहता तुम तो बच्चे हो, मजाक करना बंद करो, घर जाओ और दूध पियो। वेजिटा कहता एक बार फाइट स्टार्ट होने के बाद तुम्हें इस चीज का अफसोस होगा। पर तामागामी वेजिटा को सीरियसली नहीं लेता और उसे देख के हंसता है। तभी वो नेवा को देखता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वेजिटा सीरियस है। वेजिटा कहता हम जल्दी में, चलो स्टार्ट करते हैं। तामागामी कहता है मैं हूँ तामागामी नंबर 2, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। और वेजिटा की पावर देख के पेंजी भी काफी इंप्रेस हो जाती है। बुल्मा कहती है मैंने तुमसे कहा था ना। तभी वेजिटा एनर्जी बीम से तामागामी पर अटैक करता है, पर इसमें उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा तामागामी उस पर बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा बच तो जाता है पर उसके फेस पर स्क्रैच लग जाता है, जिससे उसे खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ मार्जिन 2 भी तामागामी नंबर 1 को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिसके बाद हम दोबारा तामागामी नंबर 2 और वेजिटा को देखते हैं। तामागामी वेजिटा पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है, जहाँ उस पर एक बहुत बड़ा क्रैगन अटैक करने लगता है। वेजिटा वहां से निकलने की कोशिश करता है पर क्रैगन उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, पर वेजिटा जैसे तैसे पानी से निकल के ऊपर आ जाता है। जिसके ऊपर आते ही तामागामी उस पर दोबारा अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और वेजिटा सीधे क्रैगन के मुंह पर गिर जाता है। और ड्रैगन बॉल ड्रामा का एपिसोड 11 यहाँ पे खत्म हो जाता है।